द प्रॉब्लम इज़ कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत फ्लॉड है। पब्लिक फाइनेंस ही पाकिस्तान के अंदर फ्लॉड रहा है। वो इस तरह कि आप देखें कि आपके जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो अगर प्रेजेंटली अगर हम देखें दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10.2% है। ठीक है, ये IMF का जब 8वां रिव्यू हुआ उसके अंदर उन्होंने जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो पाकिस्तान का बताया उन्होंने जी 10.2 है, विच इज़ वेरी लेस। और आप पिछले 10 साल अगेन पीछे चले जाए तब भी आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10.2 था, यानी आप, लेकिन उससे पहले जाएँ तब हम 12% पे थे, यानी आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो गया है। इवन दो हम कह रहे हैं जी हमने तरक्की कर ली, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बट अनफॉर्चुनेटली आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो वो आपका वहीं पर रहा है। अब उसके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं बताता हूँ कि हमने टैक्स को जब भी लिया है वो हम फेडरल बजट की डिबेट्स के अंदर लेके आते हैं, बट आपका जो टैक्स का जो रियल इशू है दैट इज़ एट द प्रोविंशियल लेवल आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। सो अगर हम प्रोविंसेस में देखें तो आपके 3 हेड्स हैं जो सबसे ज़्यादा आपके टैक्स रेवेन्यू में जिनका हाथ है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। नंबर 1 इज़ द सैलरीज ऑफ द टीचर्स, नंबर 2 आपके हॉस्पिटल हेल्थ, एंड नंबर 3 इज़ योर पुलिस। ये 3 हेड्स हैं एट द प्रोविंशियल लेवल जो सबसे ज़्यादा आपके ये रेवेन्यूज़ को ले रहे हैं। आपको उस मैनेजमेंट करनी है। दूसरा एक एस्पेक्ट विच वी ऑलवेज मिस, और वो हम उनको नहीं डिबेट्स के अंदर लेके आते हैं क्योंकि शायद आपके एलीट उसके अंदर उस ज़िम्रे में आ जाते हैं कि हम जब टैक्सेस दे रहे होते हैं या जब हम टैक्स लागू कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका एक चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड टैक्स एग्जम्पशन, कि जी हमने किसी को एग्जम्प्ट कर दिया। आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि वो आपका अमाउंट कोई बिलियंस के अंदर है जो पाकिस्तान में हमने डिफरेंट मदों में डिफरेंट हेड्स के अंदर हमने लोगों को और अदारों को जो हमने टैक्स एग्जम्पशंस दिए हैं। किस रैशनल पे? नो आइडिया। अभी वी आर फेसिंग द वेरी वो जैसे कहते हैं क्राइसिस किस्म की, जहाँ पे एज अ पाकिस्तानी आई फील बैड। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, लेकिन जो मीडिया या सोशल मीडिया पे जो बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया एंड द पर्सन कमिटेड सुसाइड। ये मेरा अपना ही वतन है जहाँ पे अब लोग उनका रेवेन्यू उतना है ही नहीं जितना उनका एक हेड यानी बिजली का खर्चा हो रहा है, और स्टिल अभी भी वो एलीट जो है दे आर एंजॉयिंग इट। अब सोल्यूशन बड़ा आसान है कि भी आप सारों के ख़त्म कर दें। ये एग्जम्पशंस अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो वो जो इनइक्वालिटी है या वो जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। जब मुझे पता है कि मेरी द प्रॉब्लम इज़ कि मरात भी उन्हीं को हम देते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना। आप फ्यूल सब्सिडी में देख लें कि अगर हम फ्यूल की सब्सिडी देते हैं उसमें 60% आपके उम्रा को फ़ायदा होता है, 40% आपके गरीब को फ़ायदा होता है। लेकिन जब हम सब्सिडी लगा रहे होते हैं हम ऐलान ये करते हैं कि हमने देखें गुर्बत के गरीबों के लिए हमने सब्सिडी दी। भाई जिसकी एक मोटर बाइक है उसने तो उतना ही पेट्रोल डलवाना है, जिसकी 4 पराडोज़ खड़ी हैं उसको फ़ायदा होगा उस फ्यूल का। तो फ्यूल सब्सिडी जो हम एक किस्म की ब्लैंकेट सब्सिडी दे रहे हैं दैट इज़ अ रॉन्ग मॉडल इन पाकिस्तान। लेकिन वो मेरे मुताबिक कि वो आपकी इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, वो आपकी पॉपुलिस्ट डिसीजन है। ठीक है। सो ये जो बिजली का टैरिफ इंक्रीज़ करना है तो ये आपके कॉमन मैन पे आएगा ना। जो उम्रा है उनको तो आपने पहले एग्जाम्पशन दी हुई है कि जी आपको 300 यूनिट हमने फ्री दिए हुए हैं, आप इतने यूनिट्स आपको हमने सब्सिडाइज़ किए हुए हैं, फिर आप उनके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आपने जितनी बिजली करनी हमने आपका बिल फिक्स कर दिया हुआ। गरीब के साथ नहीं है ये इशू। जो सफ़र करेगा वो आपकी मैसेस हैं। सो हमारी जो बजट मेकिंग है या जो आपका फिस्कल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का वो फ्लॉड है, जहाँ पे हम में भी कलेक्शन करने में ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, पैसे आपके कम कलेक्ट हो रहे होते हैं। आपके एक्सपेंडिचर्स इतने ज़्यादा हैं और वो मोस्टली आपके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं।
और अगर आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो ऑब्वियसली दैट विल बेनिफिट द पीपल। लेकिन अगर आप देखें हमारी जो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैं वो मोस्टली आपके नॉन डेवलपमेंट। एंड मेन इशू इज के गवर्नमेंट इज इनटू द बिजनेस एज वेल। ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस आपकी एसओईज हैं और जिसमें है सारी आपकी लॉसेज में जा रही हैं। लेकिन लॉसेज में क्यों है? अगर आपको ये पता हो कि इफ़ यू देखें एक कंपनी है अगर वो लॉस करेगी तो यहाँ आप बंद कर देंगे या आप उसकी ऐसी रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे कि वो दोबारा फिर से प्रॉफिट करने लग पड़े। और आपको अगर पता है कि मैंने आपको हमेशा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहना है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे जो करें, जो आपने खाना है, जो आपने करना है। और यही हमारी इन स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ का हाल है कि वहाँ पे कंपेटिटिवनेस ख़त्म हो चुकी है और वहाँ पे एक किस्म का मोनोपोलाइज्ड बिहेवियर है कि जी इसने कौन सा बंद होना है। इंटरेस्टिंग थिंग अगर आप बैंक्स को देखें, जब नेशनलाइज्ड बैंक्स थे क्या उनकी एफिशिएंसी थी, और जैसे ही आपने उनको कंपेटिटिव बनाया फॉरेन बैंक्स के साथ जब उनका मुकाबला, तो हमारे यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज बहुत बेहतर हो गई। टैक्स के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हम एक जो मैं बज़ वर्ड्स बता रहा हूँ, एक हम कहते हैं जी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने का बड़ा मसला है। डॉक्यूमेंट हो जाए चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगेन आई डिसएग्री। बैंकों से ज़्यादा आपको कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपकी होगी? 5 करोड़ में से हमारे बैंक अकाउंट हैं और उनमें से सिर्फ 1 करोड़ आपके डॉक्यूमेंटेड है। 4 करोड़ का इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। नाउ अगर एक इतना हाईली डॉक्यूमेंटेड सेक्टर अगर वो आपका अनडॉक्यूमेंटेड है, फिर आप ग्रेस इकॉनमी या ब्लैक इकॉनमी की क्या बात करते हैं? सो द प्रॉब्लम इज़ कि हाँ, एक तो हम टैक्स एग्जम्पशंस बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर उन्हीं टैक्स एग्जम्पशंस को ही आप कम कर दें तो आई थिंक थिंग्स विल बी मच बेटर। यू डोंट नीड टू गो फॉर फॉरेन एड, यू डोंट नीड टू गो टू द पेरिस क्लब या ओपेक, और इनके पास आपको पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इंटरनली इतना जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड, आप ये देखते हैं कि लोग टैक्स क्यों नहीं पे करते। लोग टैक्स इसलिए नहीं पे करते क्योंकि लोगों को नज़र नहीं आता कि जी मेरे टैक्स मनी से कोई डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में हो रहे हैं।